माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तीसरे बार मैं एमओएस बनने के कारण आज अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश आरपीआई की ओर से जो हमारे अशोक भट्टी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जतिन गुप्ता जी हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं, शैलेश शुक्ला जी हैं और हमारे लीलाबेन वाघेला जी हमारी महिला की अध्यक्षा है और भी कई कार्यकर्ताओं की ओर से आज यहाँ मेरा सम्मान लगा है। और सम्मान लगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर कार्यकर्ता हूँ, दलित कैंसर के मूवमेंट में आया हूँ, लेकिन सम्मान नहीं, लेकिन हमारे सभी स्टेट के कार्यकर्ताओं को मिलना और उनको आगे हमें क्या करना है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए आज का सम्मेलन है। मेरा सत्कार हो गया ना बात, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा ले दिया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें, एनडीए को 329 सीटें थी। तो देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। रोड नए नए बन रहे हैं, नए हाईवे बन रहे हैं, रेल में काफी सुधार हो रहा है, एयरपोर्टों में काफी सुधार हो रहा है। आम आदमी को 80 करोड़ लोगों को अभी तक मतलब फ्री में अनाज देने का काम भी चल रहा है। किसानों के खाते में या किसानों के लिए भी काफी बजट दिया जा रहा है। और जो मेरा मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बाकी ये मंत्रालय इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा मंत्रालय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, डीएनटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ लोग आते हैं। वैसे कई लोगों को न्याय देने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए और आर्थिक न्याय देने के लिए मेरा मंत्रालय है। और मेरे मंत्रालय का बजट 23-24 का 1,59,000 करोड़ का बजट था। इस वर्ष का बजट भी अभी 23 को 23 तारीख को आएगा। और ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ हर व्यक्ति को आर्थिक न्याय देने वाला बजट होगा। देश को आर्थिक प्रगति के दिशा से ले जाने वाला बजट होगा और सभी क्षेत्र के लोगों का ख्याल इसमें किया जाएगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए सब लोग एक साथ आए और इन लोगों ने प्रचार किया कि 400 पार सीटें करेंगे। तो माननीय मोदी जी की सरकार संविधान बदलेगी और संविधान बदलेगी तो तुम्हारा आरक्षण जाएगा। इसी तरह का बहुत ही गलत प्रचार किया गया। जो मोदी जी संविधान को माथा टेककर शपथ लेते हैं, जिस मोदी जी ने 26 नवंबर का दिन संविधान दिन पूरे देश में मनाने का ऐलान किया, जिस मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक पूरे करने का काम किया, मुंबई में एक बहुत ही बड़ा स्मारक जो मुंबई में दादर में चैत्यभूमि के बाजू में 3,600 करोड़ की हिंदी की मिल थी, हिंदू मिल, वो जगह इस मेमोरियल को देकर वहाँ 1,200-1,300 करोड़ का काम चल रहा है। 1.5 साल के अंदर इसका मतलब काम पूरा होगा और वहाँ 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू और फाउंडेशन 100 फीट का, वैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का बना पूरा है। और बहुत सारे काम जो है, महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पास करने का विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का बिल हो, उसके साथ साथ 370 आर्टिकल हटाने का विषय हो, या अनेक जो निर्णय है, शिक्षण को देने का निर्णय हो,
ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए थे और इसलिए मोदी साहब को लगता था कि अपने को 400 तक सीटें मिल सकती है, लेकिन सब अपोजिशन एक साथ आई। वो मोदी जी को हराना ये सबका काम था। मोदी जी को हराने के लिए ये आगे निकले थे, लेकिन खुद हार गए। और इन्होंने मतलब लोगों के साथ, वोटर के साथ इन लोगों ने किया था ब्लैकमेल। राहुल गांधी जी ने वोटर के साथ किया था ब्लैकमेल, तो भी ये सत्ता लाने में हो गए थे, मतलब सत्ता लाने में फेल हो गए हैं। हमारे पास क्लियर मेजोरिटी 292 सीटें हमारे पास है और चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, कोई हमसे जाने वाले नहीं है। हमारी सरकार 5 साल तक 5 साल का कार्य पूरा करेगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते और भी बहुत बड़े निर्णय लेंगे। अभी अभी 3 करोड़ लोगों को मकान का, गरीबों को शौचालय के साथ पक्का मकान देने के लिए बजट पास किया है। 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया है और भी कई निर्णय होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी और 5 साल के बाद और भी 5 साल हमारी सरकार आएगी। और विरोधी दल के लोगों में मतलब एक अहंकार बन गया है। विरोधी दल के लोगों में मतलब ये ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जो 99 सीटें मिली, तो वो सीटें बीजेपी को 200 से 40 सीटें है और 3 इलेक्शन में 2014, 2019 और 2014, 2019 एंड 2024 तीनों इलेक्शन में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उससे भी कई गुना ज्यादा सीटें बीजेपी की है। जरूर हमारे पास क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं। उत्तर प्रदेश में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में भी हमें काफी नुकसान हुआ और उसके बाद राजस्थान में भी मुझे ज्यादा नुकसान हुआ और वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 30 के ऊपर सीटें मिलेगी ऐसा अंदाजा था, लेकिन वहां भी हमको सीटें कम मिली। इसीलिए जो हमें और भी 100 सीटें मिलनी चाहिए थी, तो हमारी 100 सीटें कम हो गई। ठीक बात है, जो जनता ने जो दिया है वो हमें मंजूर है। विरोधी पार्टी भी अपनी है और विरोधी दलों को हमारा एक निवेदन है कि हर बार विरोध करना इसका मतलब विरोधी दल नहीं होता है। सरकार जो निर्णय लेती है, लोकतंत्र का, संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर देश को चलाना है। संविधान के बारे में मतलब संविधान कोई बदल नहीं सकते, लेकिन बदलेगा इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। बार बार राहुल गांधी जी ने संविधान का किताब नहीं दिखाना चाहिए और ऊपर से किताब दिखाने से फायदा नहीं, अंदर से वो किताब दिखाना चाहिए। ऊपर से तो वो किताब दिखाते हैं, अंदर से उनके मन में क्या है मालूम नहीं, तो उनकी मनीषा होगी जरूर। लेकिन राहुल गांधी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो विरोधी दल के नेता बने और वो ऐसे बनते रहे। मतलब विरोधी दल के नेता के रूप में आप काम अच्छा कर रहे हैं। अभी पहला भाषण आपका 1 घंटा 41 मिनट पहली बार इतना भाषण हुआ, तो ठीक बात है, सरकार को सुझाव देने का विपक्ष दलों का अधिकार है और वो जरूर हमारी सरकार उसको विचार करेगी। लेकिन हर बार हंगामा करना, हर बार मतलब कोई गड़बड़ करना, इससे मतलब तो लोकतंत्र नहीं बोलते। और आपने जो पराभव मानने में करना चाहिए, मोदी जी तो क्लियर मेजोरिटी से एनडीए के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और सरकार जब बीजेपी के पास मेजोरिटी तब भी एनडीए की सरकार बोलते थे। 14 में एनडीए की सरकार बोलते थे, 19 में एनडीए की सरकार बोलते थे और 24 में भी एनडीए की सरकार बोल रही। ठीक बात है, सीटें हमारे पास जरूर है, लेकिन हमारे पास क्लियर बहुमत है और 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी। मनमोहन सिंह की सरकार, अगर यूपीए की सरकार 10 साल चलती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं चलेगी? हमारे पास मेजोरिटी है और मोदी जी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही मतलब लोकप्रिय नेता है, दुनिया भर में उनका नाम है और वो मतलब निर्णय लेने में बहुत ही एक्टिव है। जिस
तरह गुजरात का विकास करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मुख्यमंत्री के नाते मेरी पहचान उनकी बहुत सालों से है। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ भी मैं था अलायंस में, तभी जब मैं अहमदाबाद आता था गांधीनगर में मोदी साहब की मैं 2-3 बार मैंने भेंट भी ले ली है। और मैं दलित समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी जी ये जरूर हिंदू है, ओबीसी कम्युनिटी के है, और ओबीसी है इसीलिए ये लोग कांग्रेस वाले तड़फड़ा रहे हैं और उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग एक साथ आ रहे हैं, तो आ जाओ, विरोधी दलों को क्या करना वो आपका अधिकार है। लेकिन मोदी जी का हराना ये उतना आसान नहीं है। और हम सब लोग मोदी जी के साथ है। हमारी एनडीए बहुत ही बड़ी स्ट्रांग है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, हम सब लोग मोदी जी के साथ है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है देश के सभी राज्यों में काम करती है। अंडमान निकोबार से लेकर सब राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। लक्षद्वीप में मेरी पार्टी की अभी स्थापना होने वाली है। और नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी है। मणिपुर में अभी मेरा एक कार्यकर्ता लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वहाँ 17% वोट हमको मिला है। 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है और 2 राज्यों में एक पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है, तो मेरी पार्टी को ऑल इंडिया का इलेक्शन कमीशन की मान्यता मिलेगी, सिंबल हमको मिलेगा। तो इसी तरह हमारी पार्टी हम बढ़ा रहे हैं। मैं मंत्री हूँ तो पूरे देश भर के लोग मेरे पास आते हैं और मेरी पार्टी सबकी पार्टी है। जिस तरह मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी तरह मेरा भी नारा है कि भाई सभी का साथ लेकर आरपीआई को मजबूत करना है। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी लोग हो, पाटीदार कम्युनिटी हो, पाटीदार